आप लोगों को पता है कि एनसीबी ड्रग्स केस में कितनी ज़्यादा हरकत में है। वो हर रोज़ नए नए खुलासे कर रही है। अब इसी तरह से इसमें ये सोर्सेस से सामने आया है कि अब सलमान खान पे भी हो सकती है गिरफ्तारी। सलमान खान पे भी नज़र है एनसीबी की। दोस्तों, ये खुलासा तब होता है जब एजाज खान की बारी आती है। आपको एक एक चीज़ को समझना होगा कि आखिर क्या ऐसा होने वाला है जिससे हो सकता है कि सलमान खान की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। सबसे पहले आप ये चीज़ को समझिए कि जब एजाज खान जब राजस्थान से मुंबई आ रहे होते हैं तो एनसीबी की टीम उनको गिरफ्तार कर लेती है मुंबई एयरपोर्ट से ही। अब 8 घंटा के पूछताछ में एनसीबी ने ऐसे एक्टर का नाम उगला है, एक बहुत बड़े एक्टर का नाम उगला है जो कि टीवी सीरियल में काम करता था। अब उस एक्टर का क्या नाम है आपको बताएंगे, और इन सारे चीज़ों से तार जुड़ा हुआ है। बड़े बड़े एक्टर, बड़े बड़े प्रोड्यूसर, बड़े बड़े डायरेक्टर से वो सारी चीज़ों का खुलासा करेंगे और किस तरह से ये काला कारोबार हो रहा है वहाँ पे। एक एक पॉइंट टू पॉइंट आपको हर एक चीज़ के बारे में बताएंगे कि किस तरह से बॉलीवुड ड्रग्स की दुनिया में डूबा हुआ है। सबसे पहले आप ये समझिए कि गौरव दीक्षित, 8 घंटा की पूछताछ में एजाज खान एक नाम उगलता है और उसका नाम होता है गौरव दीक्षित। जी हाँ, जब एनसीबी को नाम जब पता चलता है तो लोखंडवाला में गौरव दीक्षित का फ्लैट है। वहां पे एनसीबी की पुलिस टीम यानी कि समीर वानखेड़े जो कि एनसीबी के जोनल हेड हैं, वो वहां पे पहुंचते हैं लोखंडवाला के पास। लेकिन जैसे ही वहां पहुंचते हैं उसको खबर मिल जाती है कि हमारे घर में छापा पड़ने वाला है। लोग अब आसपास में अगल बगल वाले लोग चौकन्ने हो जाते हैं कि गौरव दीक्षित के यहाँ भी छापा पड़ने वाला है, और कुछ लोग फोन से ये उनको अलर्ट कर देते हैं गौरव दीक्षित को कि तुम्हारे घर पे एनसीबी का छापा पड़ने वाला है। जब एनसीबी की पुलिस की टीम जब लोखंडवाला के फ्लैट के पास पहुंचती है तो जैसे अपनी हरकत में आती है वैसे ही गौरव दीक्षित जो होता है वो फ्लैट के नीचे से सारे हरकत को देख रहा होता है कि जैसे जोनल हेड अंदर एंट्री करते हैं छापा मारने के लिए तो गौरव दीक्षित और उसकी महिला गर्लफ्रेंड जो कि फॉरेनर है वो दोनों फरार हो जाते हैं। फरार होने के बाद अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन वहां पे पूरी जोर शोर से समीर वानखेड़े और उनकी टीम उनको खोज रही है। बहुत जल्द एक बड़ा खुलासा होगा और उनकी गिरफ्तारी होगी। लेकिन गिरफ्तारी होने के बाद जो एजाज खान ने नाम उगले हैं उसके बाद गौरव दीक्षित के तार बड़े बड़े लोगों से जुड़े हैं। और ये जो खबर है, ये जो मामला है, जो एजाज खान है वो बड़े बड़े एक्टर को ड्रग्स मुहैया करवाता था। बड़े बड़े एक्टर लोगों के घर पे जाकर के, पार्टियों में जाकर के ये ड्रग्स मुहैया करवाता था। तो ये सारी चीज़ें खबर पता चल रही है एनसीबी के सोर्सेज से। और जब एजाज खान की मुश्किलें बढ़ रही हैं तो वो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि मुझे छोड़ दो, मैं नहीं हूं, मुझे माफ़ कर दो, मैं अब ये ऐसा नहीं करूंगा। जब डंडे और लात घूसे जब पड़ रहे हैं तो अब नाम भी उगल रहे हैं। लोग अब बता रहे हैं कि भैया हमने इस इंसान को ड्रग्स दिया है। और आपको बता दें कि मुंबई में ऐसे ऐसे चौल और ऐसे ऐसे जगह है जहाँ पे लोग चौल में रह करके ऐसे कुकर्म को, ड्रग्स एंगल के कारोबार को वहाँ पे फैला रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई काम नहीं है, लोगों को पैसे चाहिए सरवाइव करने के लिए। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत काम करके यूथ को गलत दिशा धारा दें और कुछ फायदे के लिए, कुछ पैसे के लिए एक ऐसे राह को अपना ले जिसमें कि आने वाले समय में आपका पूरा जिंदगी एक्सपॉइल हो जाए। दोस्तों, अब आप ये जानिए कि मुंबई ऐसे शहर में वहां पे ड्रग्स का कारोबार कैसा होता है। एक बड़ा बादशाह होता है वहां पे जो कि ड्रग्स एंगल को, काले सच को अंजाम दे रहा है उस इंडस्ट्री में, और उसकी जो पहुंच है वो दुबई तक है। बाहर से माल आता है, कैसे आता है, वो सारी चीजें बताएंगे। सबसे पहले ड्रग्स का बहुत बड़ा गिरोह फारूक बटाटा को एनसीबी की पुलिस टीम ने जैसे गिरफ्तार किया, वहां ड्रग्स एंगल में जितने सारे लोग, बड़े बड़े लोग जो ड्रग्स पेडलिंग करते हैं और जो ड्रग्स के आदी हैं, बड़े बड़े बार और रेस्टोरेंट में जो लोग हैं ये काम को कर रहे हैं, उनकी हरकतों में चेंजिंग आ गया। उनको मुसीबतों का सामना करना पड़ा कि ये अब फारूक बटाटा जैसे ही अंदर गया है और इसके पास मर्सिडीज, जगुआर, BMW, ऑडी जैसी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं इसके पास, और ये गाड़ियों को यूज करता है ड्रग्स को पहुंचाने में, अपने क्लाइंट से मिलने में, अपने ड्रग्स डील को पूरी तरह से कंफर्म करने में। ये सारी चीजें बड़ी बड़ी गाड़ियों को, बड़े बड़े पैसे, बड़े बड़े लोगों के पास जाकर के ये ड्रग्स को मुहैया करवाता है। जैसे एनसीबी की टीम समीर वानखेड़े जी ने फारूक बटाटा को गिरफ्तार किया, वहां की हरकतें बढ़ गई और उसकी मुश्किलें भी बढ़ गई। अब जैसे फारूक बटाटा से पूछताछ जब होने लगी कि तुम ड्रग्स कहां कहां मुहैया करवाते हो, किसको किसको देते हो, तो सारे भेद सामने खोलते हुए नजर आए। और फिर नाम आता है
सदाब बटाटा का, यानी कि सदाब बटाटा फारूक बटाटा का बेटा है। और सदाब बटाटा ऐसा इंसान है कि जो सेलिब्रिटी इंटरटेनर होते हैं, बड़ी बड़ी जो पब पार्टियां में ड्रग्स पहुंचाता है ये इंसान। और कुछ ड्रग्स एंगल की खबरें आई और इसने ही नाम लिया था एजाज खान का। अब एजाज खान का जैसे नाम आता है, अब बात सामने ये आने लगती है कि एजाज खान जो है वो बटाटा गैंग का आदमी है और इसके करीबी है और इसके भी तार बड़े बड़े लोगों से जुड़े हुए हैं। एजाज की जमानत 5 तारीख को होने वाली थी, लेकिन फिर टल गई। अब फिर वो रोने धोने लगे कि अब मुझे छोड़ दो, मेरी क्या गलती है। लेकिन भैया अगर आपने गलती करी है तो सजा तो मिलना ही। दोस्तों, ये फारूक बटाटा और सदाब बटाटा, इन दोनों की वजह से बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे तार सामने आ सकते हैं और आए भी हैं। आपको बता दें कि सदाब बटाटा ने सौविक का भी नाम लिया था, रिया का भी नाम लिया था कि मैं इसको ड्रग्स मुहैया करवाता था। यानी कि एनसीबी ने पूरी तरह से ये सारे बयान को लिख लिया है और हो सकता है कि आने वाले समय में सौविक और रिया के लिए भी बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ड्रग्स में उनका नाम भी आया है। कुछ दिन उन दोनों जेल में भी रहे, फिर जमानत पे हैं वो। लेकिन जैसे उनके नाम आए हैं और एनसीबी की चार्जशीट में जो सबसे पहले जो जिनका नाम आता है वो रिया और सौविक का ही आता है, तो पूरी तरह से हिट लिस्टेड हैं ये। और हो सकता है कि आने वाले समय में इनकी परेशानी, इनकी मुसीबतें बहुत तेजी से बढ़ सकती हैं। दोस्तों, सोर्सेस की माने तो एजाज खान बिग बॉस 14 में वो आते हैं और अपनी ऐसी हरकतों से वो बहुत फेमस हो जाते हैं। और कुछ सीरियल में उन्होंने काम करा, लेकिन हमेशा कुछ कंट्रोवर्शियल बयान देने के मामले में वो फेसबुक पे कुछ विवादित उन्होंने बयान दे रखा था, जिसपे कि उन्हें जेल भी जाना पड़ा था, उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था। तो ऐसी चीजें आ रही थी कुछ सामने। 2018 में इनको ड्रग्स एंगल में होटल से गिरफ्तार भी करा गया था, तो ये नई बात नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि जो सबसे बड़ी मुसीबत जो आई है, और लोग ये क्यों कह रहे हैं कि इसमें सलमान खान के भी ऊपर नजर हो सकती है एनसीबी की, समीर वानखेड़े जी का। ऐसा क्यों कह रहे हैं कि जब बिग बॉस 14 में जब एजाज खान आता है तो एजाज खान और सलमान खान की नज़दीकियां बहुत तेजी से बढ़ रही होती है और इनकी दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। तब इस पे पूरी तरह से डाउट ये जा रहा है कि हो सकता है कि इसमें सलमान खान का तो नाम नहीं है, तो ये एक नज़र है। हो सकता है कि एजाज खान और बड़े बड़े लोगों का नाम उगल सकता है। हो सकता है कि एजाज खान को बहुत सारी चीज़ें पता है। हो सकता है कि एजाज खान बड़े बड़े पार्टियों में ड्रग्स मुहैया करवाता है और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वो छुपा रहा है। एनसीबी के टीम जोनल हेड समीर वानखेड़े जी इन सब चीज़ों को पूरी तरह से उगलवाने की कोशिश कर रही है। वो सारे राज जो समीर वानखेड़े जो जानना चाहते हैं वो एजाज खान को पता है, तो वो सारे राज को उगलवाने की पूरी कोशिश हो रही है कि तुम वो सारे राज को उगलो जो वहाँ पे काली दुनिया में ये सारे काले कुकर्म चल रहे हैं। वो सारी चीज़ों का फतह और खात्मा करने की पूरी तरह से कोशिश है। दोस्तों, ये जो नाम आ रहे हैं, बड़े बड़े लोगों के नाम जो आ रहे हैं, अब बता दें आपको कि कुछ लोग के तो नाम आए थे और कुछ लोग अभी जमानत पे भी हैं। लेकिन अभी जैसे जैसे खुलासा हो रहे हैं, सब लोग अपने दिल पे हाथ रख के बैठे हैं। और इस लॉकडाउन में और महाराष्ट्र में कोरोना महामारी में जैसे फिल्म की शूटिंग बंद है, लोग घर में दिन भर परेशान है, पब बार सब बंद है, क्लब बंद है और ये लोग बिना एक दिन पब बार क्लब के नहीं रह सकते हैं। ऐसे सिचुएशन में ये जो छापामारी का कार्यक्रम चल रहा है, उनके दिलों की धड़कनें तेज हो रही हैं, खाना नहीं पच रहा होगा, बहुत तरह की मुसीबतें हो रही होंगी। तो ऐसी स्थिति और ऐसी परिस्थिति आ चुकी है, तो अपने आप में ये एक बहुत बड़ी बात है। और उनकी मुसीबतें इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं कि लोग अब अपने आप से पूछने लगे हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया, जो आज इस तरह के माहौल में हमें जीना पड़ रहा है, ऐसी परिस्थिति में, ऐसे सिचुएशन में। दोस्तों, इन सारे बातों पे आप लोग का क्या सोच है, आप लोगों का क्या विचार है, अपने विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।